Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 19, our government. So everyone take out your SST book and open page number 111. Chapter number 19 is our government. Government क्या होती है? हमारी जो सरकार होती है, जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो कि हमें लीड करते हैं. ठीक है, बहुत सारे जो हमारे लीडर्स होते हैं, जब वो एक साथ मिलके हमारे लिए कुछ वर्क करते हैं, दैट इज नॉन एज अ गवर्नमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी जो सरकार है. इट इज एसेंशियल फॉर अ फ्री कंट्री टू हैव इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये बहुत ही ज़रूरी है एक आज़ाद कंट्री के लिए, एक आज़ाद देश के लिए, कि उसके खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हों. When India became an independent country on 15 August 1947, our leaders sat down to make the constitution for India. जब हमारी जो कंट्री है इंडिया, जब वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया उन्होंने बनाया, जिसमें कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा संविधान, जिसमें कि हमारे देश के राइट्स और ड्यूटीज़ लिखे गए हैं. ऑन 26 जनवरी 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा संविधान लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना. जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो स्टार्ट हुआ था. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स. बहुत सारे स्टेट्स को जब मिलाते हैं तो हमारी कंट्री इंडिया बन जाती है. वी हैव अ फेडरल गवर्नमेंट, दैट इज देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली फॉर द होल कंट्री. हमारी जो कंट्री है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, न्यू दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पूरे देश के लिए बनाई गई है. एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द स्टेट्स, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट बनाई गई है. अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो लीडर्स हैं वो वर्क करते हैं. अलग अलग जो नेता हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें लीड करती है. दिस इज बिकॉज इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इसीलिए जो इंडिया है वो एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है. A single government cannot govern a big country like India properly from one place. एक सिंगल गवर्नमेंट पूरी कंट्री इंडिया को गवर्न नहीं कर सकती है, उनको लीड नहीं कर सकती है. जैसे इंडिया हमारी बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसको एक सिंगल गवर्नमेंट एक जगह पर रहकर गवर्न नहीं कर सकती है. Powers between the center and the states have been distributed in orders to prevent conflicts in functioning. जो ये पावर्स हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, जो कुछ हक दिए गए हैं, कुछ कहते हैं ना कि हमने आपको इस चीज़ को करने की पावर दे दी कि अब आप ये काम कर सकते हो. सो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर्स दी गई हैं वो उनके बीच में उन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं, जिससे कि वो अपना वर्क अच्छे से फंक्शन में ला सकें. जो उनका फंक्शनिंग है, जो भी वो वर्क कर रहे हैं, वो अच्छे से कर सकें और कॉन्फ्लिक्ट्स ना हों. कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग पावर्स दे दी गई हैं. इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फाइनेंस, मनी से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स जो देश विदेश से रिलेटेड है, डिफेंस की जो चीज़ें हैं, वो सब किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी और फॉरेस्ट्री, ये सब किसके अंडर है, स्टेट्स. ड्यूरिंग एनी क्राइसिस द सेंट्रल गवर्नमेंट कम्स टू द एड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. अगर कुछ क्राइसिस के टाइम पे, अगर ज़रूरत के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़े या स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो यूनियन गवर्नमेंट है इंडिया की, वो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जिनका हेड कौन होता है,
प्राइम मिनिस्टर। द लेजिस्लेटिव और लॉ मेकिंग बॉडी इज नॉन एज पार्लियामेंट। जो लेजिस्लेचर है या जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो ये सब जो नियम कानून बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेस। इंडियन पार्लियामेंट के हमारे 2 हिस्सों में इसको बांटी गई है, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। फर्स्ट वन इज द लोकसभा और द लोअर हाउस। द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 545 मेंबर्स। लोकसभा में हमारे 545 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? हमारी जो हम लोग होते हैं, जो हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं, वो उनको इलेक्ट करते हैं। एवरी इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट। कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर की एज का है वो वोट कर सकता है। द लोकसभा इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन द कंट्री। और लोकसभा क्या है? हमारी पॉलिटिकल, पूरी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी का पहला सोर्स है, पॉलिटिकल पावर का पहला सोर्स है हमारा। एनी इंडियन अबव द एज ऑफ 25 कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन द लोकसभा। कोई भी इंडियन जो 25 ईयर्स से अबव की एज का है वो इस इन इलेक्शंस को लड़ सकता है। इट हैज़ अ 5-year टर्म। और ये 5 साल के लिए बनाई जाती हैं। सेकेंड वन इज द राज्यसभा और द अपर हाउस। द राज्यसभा एट प्रेजेंट हैज़ 245 सीट्स। राज्यसभा में कितनी सीट्स है? 245। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ 6-year टर्म। और जो मेंबर्स राज्यसभा के लिए इलेक्ट किए जाते हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। और जो मेंबर्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या फिर हम क्या कह सकते हैं? एमपीज। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो विधानसभा की जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सभी स्टेट्स का हेड होता है। बट द प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो ज़्यादा पावरफुल है। एंड द इफेक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, बहुत ही इफेक्टिव मेंबर है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। प्राइम मिनिस्टर किसका लीडर होता है? मेजॉरिटी पार्टी का, जिसमें ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर chooses ministers for different subjects as portfolios like। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं, जैसे होम के लिए अलग, डिफेंस के लिए अलग, होम मिनिस्टर अलग, डिफेंस मिनिस्टर अलग हो गया, एग्रीकल्चर और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर अलग से हो गए। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड टुगेदर दे फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो किसके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। और उनको मिलाकर क्या बनाई जाती है? वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पार्लियामेंट, क्योंकि वो एक तरह से एमपी ही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं। नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स एट द सेंटर द रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट्स हु विन द इलेक्शन जॉइन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो हमारे स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। उसके बाद वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो विधानसभा को ज्वाइन कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और उनको क्या बोला जाता है? विधानसभा का मेंबर। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा का उनको मेंबर बोला जाता है, जिनको हम एमएलएज भी कहते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर अ 5-year टर्म। उनको 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। द गवर्नर हु इज़ द हाइस्ट अथॉरिटी इन द स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो गवर्नर होता है, जो कि हमारा स्टेट की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट पावर है हमारी स्टेट की, उसको कौन अपॉइंट करता है? वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज चीफ मिनिस्टर। और वो किसको अपॉइंट करते हैं? मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को एज अ चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट्स हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर किसको सेलेक्ट करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। नाउ द लास्ट टॉपिक इज जुडिशरी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड एन इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आज़ाद जुडिशरी बनाई है। द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी। जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशियल बॉडी, जो न्यायालय होता है हमारा, जो जस्टिस करते हैं हमारे साथ, जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, वो सबसे हाईएस्ट है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे हाईएस्ट फैसला होता है। इट्स डिसीजन आर फाइनल, जो भी उन्होंने डिसीजन ले लिया है वो फाइनल डिसीजन हो जाता है। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और किसकी एडवाइस पर, किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट इज द हाई कोर्ट। और हाईएस्ट कोर्ट क्या है हमारे स्टेट का? हाई कोर्ट। देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है हमारा एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर हाई कोर्ट होती है स्टेट लेवल पे, एंड आफ्टर दैट एक हमारी क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट, वो सबसे हाईएस्ट होती है। Now we have to read this chapter in brief. The Indian Constitution came into force on 26 जनवरी 1950. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, वो कब आई थी फोर्स में, मीन्स कब वो स्टार्ट हुई थी? 26 जनवरी 1915 को। पावर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। जो पावर्स है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांटी गई है, जिससे कि वो अपना फंक्शन अच्छे से, जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करना चाहते हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें, एज वेल एज उनसे लड़ाई झगड़े भी बच सकें। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है? द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज। इंडियन पार्लियामेंट के हमारे 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और लोअर हाउस, या फिर राज्यसभा और अपर हाउस। द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द कंट्री। जो सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली के अंदर, वो सबसे बड़ा न्यायालय है पूरी कंट्री के अंदर। उसका जो डिसीजन होता है वो हमारा फाइनल होता है। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली एंड रीड द चैप्टर केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।